जिस रूप में उसको पुकारोगे, जिस तरह से आप उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव आपके करीब में आएगा जरूर, आपके नजदीक में जरूर आएगा। बस शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए निर्मल तुम्हारा स्वभाव चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखावे से कभी प्रकट नहीं, उसको दिखावा प्रिय लगा ही नहीं। इधर की आवाज बढ़वाओ ना भाई, इधर की आवाज बढ़वाइए। ग्रहण कर रहे हैं बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे, तो शिव भगवान से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहाँ पर है? तो कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमा शंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी की सहायता करता हो। और तेरी कृपा में शंभु। भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे तो एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को
अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओ थे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए, नहीं है तो अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रहे। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गए, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ गए। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवादिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा आप हो, हम हैं, किसी के भी
शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवादिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहा है। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवादिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और माँ जगत जननी माता पार्वती जी जब ध्यान में लगी हैं, शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा, क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य करता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने, तो वो औषधि का कार्य कर जाए। एक पत्र है, देखिए। Sharp and bright printouts with HP Original Ink. श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी, पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयाँ खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, पर मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है। भाई लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, अब ठीक है। ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ी हो नदी बाहें पसारे, अपने हृदय जा रही हो। जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है। शिव जी को चढ़ाए गए 1 लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज़्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दिए उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना।
बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर है। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका कर्म ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है। एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई, पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे और तुम उस
पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं? जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से, तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दे, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, हटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, उठक पटक। हमारा निवेदन है, आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर दे, 21 दिन तक दारू छोड़ कर दे, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा। निवेदन है, जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको।
कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली। फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना, और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। मॉल में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। विदेश में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिल्म देखने जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। गलत काम करोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। गलत काम करने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। टाकीज में फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। तुम गलत काम करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है। आप गलत काम करो, कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे। अच्छा है, खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा। और पी और पी और पी, ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो? मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो। कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे जब मंदिर जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये
सोने की चूड़ियां शोभा देगी, हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला गंजेड़ी भंगेड़ी अपशब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी। Hey, what's your favorite tool? This socket is my absolute go-to. Why? It comes with many accessories. जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी? भूतो न भविष्यते, कभी नहीं। मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपने ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए, उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि
जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़, भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि, एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो। कुछ अच्छा करिए। वो कहे कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी बहाने से। क्या लाभ? पुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा, तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, पर जो धन का पुण्य तुम बना कर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया। परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा। जब रोड से जा रहे होगे ना, तो तुमने देखा होगा कई गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता। और कई अमलेश्वर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे भी सेठ होंगे जिनकी खूब राइस मिल चल रही होगी और चावल का एक दाना खिलाने की जान से निकल जा रहा होगा, पर खिला नहीं पा रहा होगा। कई ऐसे भी होंगे कि एक चावल का दाना कहीं किसी को खिलाने के काम नहीं आया। कई ऐसे, कई गरीब साधारण गाड़ियां जिनका स्वरूप देख लो तो तुम कहो कि ये खिला सकती है, ये खिला सकती है। अपने क्षेत्र में 300 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर, 250 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई कथा हो रही है शिव महापुराण की, और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से कुबेर भंडारी आया हो और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हो, तो अपने तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, क्योंकि ये धन का पुण्य बनाना है। पुण्य बनाओगे तो साथ लेकर जाओगे, धन कोई साथ लेकर नहीं जा सकता, पर धन का पुण्य बनाकर साथ ले जाया जा सकता है। धन का पुण्य बनाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी को दे दो, तुम तो सीहोर वाले महाराज को भी मत दो, पर इतना याद रखना कई के महाराज को मत दो, पर अपने हाथ से करो। कल हमने वो देखा तो हमने वो उसको सागर को कहा कि सागर खंडेलवाल जी को कि सागर भैया ये गाड़ी थोड़ा स्लो करो। उनने गाड़ी स्लो करी। हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा था, तो प्याऊ लगा तो पूछना, हमने ये बात कही कि नहीं, तो हमने कहा कि ये प्याऊ अभी कार्यक्रम के लिए लगा है कि पहले से लगा है। तो वो सागर भैया बोलते नहीं गुरुजी, यहाँ तो प्याऊ पापा का बड़ा मन रहता, मम्मी का, तो ये चलता ही रहता है। हमने उनको कहा साधुवाद है आपको, कम से कम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए आपने एक प्याऊ तो लगा रखा है। ये साधुता है, इसको देखकर प्रसन्नता होती है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कोई बच्चा एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है, उसकी बच्चे की लगन है, उसके पास में पैसा नहीं है और उसे पढ़ना है, उस बच्चे की एजुकेशन कराने का प्रयास करो। कभी कोई हमसे आकर पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुमको इतना लोग दान करते हैं, तुम्हारा धन कहाँ जाता है, आकर देखना गौशाला में, आकर देखना वृद्धों की सेवा में। और कभी आप ऑफिस में जाकर पूछना कि एक रजिस्टर बताओ जिस रजिस्टर में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी एजुकेशन का, उनका कॉलेज, उनका स्कूल का फीस भी बिटले सेवा समिति जमा कर देती है। उसका एक रजिस्टर बना हुआ है, जिस रजिस्टर में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी, उसको पढ़ना है, धन नहीं है, बेभाव नहीं है, तो समिति उठा देती है खर्चा।
आप में वो लगन होना चाहिए। आपका दिया हुआ एक एक रुपया आपको आकर देखना चाहिए सीहोर में कि कहां लग रहा है। आपके धन पे, आपकी पूंजी को आप सबके लिए रखो, पर मना नहीं। उसमें से थोड़ा सा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने गांव का है, अपने मोहल्ले का है, उसके पास धन नहीं है, तुम पढ़ाओ। अपने बच्चे को पढ़ा कर देखना और दूसरे के बच्चे को पढ़ा कर देखना। अपना बच्चा एक बार मुंह चला देगा, पर दूसरे का बच्चा जो पढ़कर बाबू बन जाएगा मुंह कभी नहीं चलाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, कर भला तो। आप लोगों ने भी पढ़ा है, हम समझे ट्रक के पीछे, हम नहीं पढ़ा। जम के बोलो, क्या लिखा था? कर भला तो होगा, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। सत्कर्म करिए, सत्कर्म श्रेष्ठ करिए। और ये श्रेष्ठ करने की प्रेरणा कोई दूसरा नहीं देगा। अच्छा करने की प्रेरणा घर की नारी दे सकती है। पत्नी अपने पति से कहे, सुनो, अपने नगर में कथा हो रही है, जाओ 2-4 पानी के केरिट लो और बटवा दो। तो पति मना भी करे तो पत्नी को प्रेरणा देना चाहिए। कारण, क्योंकि वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी में और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। प्रेरणा पत्नी दे, धर्म पत्नी दे। दुकान पर कौन बैठता है? पत्नी की पति। जम के बोलो जल्दी से, अरे बोलो तो। पति। कमाने कौन जाता है? पति। खेती में कौन कर रहा है? पति। अब दुकान चला रहा है तो दुकान पर दिन भर, ईमानदारी से बोलो, साबुन की टिकिया 12 रुपए की बिक रही है 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए की बेच रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसके मुंह से झूठ निकल रहा है ना, थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो निकल रहा है। पति दुकान पर बैठेगा तो मुख से झूठ जरूर निकलेगा। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं जो झूठ ना बोला हो। अगर दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो एक ना एक बार कमाने के लिए तुम्हारे मुख से झूठ जरूर निकलता है। झूठ निकलता है तुम्हारे मुंह से। कमाते कौन हो तुम, लाते कौन हो तुम। लाकर पैसा किसको देते हो? पत्नी को। पत्नी चाहे तो पति को प्रेरणा दे कि तुम्हारी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाना। क्योंकि यहाँ शास्त्र की रीति कहती है, गरुड़ पुराण कहती है कि पति का प्राण भी छूटता है, ऊपर जाता है, यम की कैद में पड़ता है, तो यमराज उसको त्राण देता है, भुगताता है। तो वो रोता है, कहता है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, अपने बच्चों के लिए कमाया था, मैंने तो परिवार के लिए कमाया था, मेरे माता पिता के लिए कमाया था, मेरे भाई बंधु के लिए कमाया था। मुझे अकेले को तुम नरक पटक रहे हो। मेरी पत्नी को भी नरक पटको, मेरे बच्चों को भी नरक पटको, मेरे माता पिता को भी नरक पटको, मेरे परिवार वालों को भी नरक पटको, मेरी बहनों को भी नरक पटको, क्योंकि उनने भी तो मेरा हिस्सा खाया है। इतने में धर्मराज कहता है, झूठ तू बोला, कपट तू करा, बेईमानी तू करा। तेरी पत्नी और बच्चे ने कभी नहीं कहा कि तू झूठ बोलकर कमाना, कपट कर कर कमाना। बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, तो भोगेगा भी तू, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं भोगेंगे। भुगतना तुझे अकेले को। पेट अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, सिर अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और आंखों से नहीं दिख रहा तो चश्मा अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ तो उल्टी रीति हो रही है आज के जमाने में। पेट तुम्हारा दुख रहा है और दवाई पड़ोसी को खिला रहे, तू खा ले, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, दवाई तू खा ले। छींक अपन को आ रही है तो अपने को छींकना है, खांसी अपने को आ रही है तो अपन को खांसना है, दर्द अपने को हुआ है तो तकलीफ अपने को होना है। अगर नैनों से दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा अपने को लगाना है। उसी तरह अपने को अपना छींकना है, अपना खांसना है, अपना दर्द सहन करना है, तो अपना कष्ट भी अपने को ही भोगना।
अपने, दूसरा नहीं भोगेगा भाई, नहीं। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठ वाले दिनेश जी भी कल मिलने आए, सब मिलने आए। सबके मुंह पे एक बात, गुरुजी कथा दे दो, गुरुजी हमको कथा दो। अग्रवाल जी बोले गुरुजी हमको कथा दो। हमने कहा अभी तो करी थी तुम्हारे यहाँ, अभी तेल की कथा का क्या काम, कोंकड़ी वालों से काम तुमने अभी तो कराई, जयसवाल जी फिर कथा। कहे गुरुजी बस ये ललक है भगवान की भक्त हो, शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा। सब्र और कद्र दो चीजें हैं। जम के बोलो क्या क्या, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सब्र और दूसरी कद्र। अगर आपके पास में धन नहीं है, तकलीफों की जिंदगी चल रही है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी सब्र करना, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक दिन सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा सब्र रखना, इंतजार करना, भटकना मती। लोग कहेंगे हमारे पास चल, वो बाबा जी के पास चल, ऐसी भभूति फेंकेगा और हंडा सोने का निकाल कर दे देगा। नहीं, अगर ऐसा बाबा कहीं का होता सोने का हंडा निकालने वाला, तो सबसे पहले अपना भंडारा भर लेता, फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं। उनके पास चलो, वो तुम्हारा दुख समाप्त कर देंगे। नहीं, अगर दुख समाप्त करने वाले होते तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने घर का दुख समाप्त कर लेते। नहीं, अपना दुख अपने को दो, अपना दुख। दो चीजें दी हैं मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी से करें, दो चीजें मनुष्य के पास होना चाहिए, एक सब्र और दूसरी कद्र। थोड़ा समय लगेगा, दुख कटने में थोड़ी देरी लगेगी, सब्र रखना, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो, होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ी सब्र रखना। एक बार में अगर सब आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, दूसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, हिम्मत मत हारना। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर लोटा भर के जल चढ़ाते रहना, उसके दरवाजे जाते रहना, जब तक वो तेरी गोदी नहीं भरे तब तक उसका दरवाजा मत छोड़ो, छोड़ो ही मत उसका दरवाजा। यहां एक पत्र देखिए, मैं रीतू साहू, पति महेंद्र साहू, गुड़ियारी, रायपुर की निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीतू साहू, पति महेंद्र साहू, गुड़ियारी, रायपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं उसका, और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या बखान करूं। 1 जून 2023 को मेरा बेटा भावेश साहू, जो अभी 4 वर्ष का है, उसे मेरे पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। मेरे 4 वर्ष के बच्चे को, भावेश साहू को, पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। एसिड पिलाते से ही मेरे बच्चे की आहार नली जल गई और हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 1 महीना तक रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में वो पड़ा रहा। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं।
इस बच्चे के बचने के केवल 20% चांसेस के सिवा ये बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टरों से हमने कहा तुम इस बच्चे को तो बचाने का प्रयास करो, कुछ तो करो। डॉक्टरों ने कह दिया शरीर के अंदर की पूरी आहार नली जल चुकी है, सिकुड़ गई है, जिसके कारण ये बच्चा नहीं बच सकता। फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको फिर मेहनत करना प्रारंभ करी, पर आखिरी में 1 महीने बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बचेगा, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली एक आई ने कह दिया कि शंकर को जल चढ़ा और उससे प्रार्थना कर, जब वो दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी विष पी सकता है। मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना है। पोछे वाली बाई ने हॉस्पिटल में कहा, दौड़कर मैं मंदिर गई, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसका जल लाई, बेलपत्र लाई, बेलपत्र डॉक्टर से पूछकर उसके पलंग के अंदर रख दिया और उसका जल उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव 1 महीने तक बच्चे ने आंख नहीं खोली थी, जल और बेलपत्र का प्रयोग करा, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी थी। गुरुदेव 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से आहार नली पूरी जल चुकी थी तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता था। बच्चे को केवल पानी भी नली से दिया जाता था, लिक्विड भी नली से दिया जाता था। ऐसी दशा देखते देखते कई माह निकल गए, 4 महीने पूरे हो गए, पर बच्चा खाना नहीं खा सकता था। पर हिम्मत करी, शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर, कोमल सी बेलपत्र लाकर उसको मलकर पानी में घोलकर बच्चे को आहार नली से दे दी। दूसरे दिन तो बच्चे ने हाथ से नली को निकाल दिया और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, योगड़ी है, शंभू है। कहीं बैठी हैं? अच्छा उधर पीछे है क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया उसको ऊपर, लिया लिया। डॉक्टर कहते हैं कि जिस एसिड को इसको पिलाया गया है उसके बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। पर ये तो गजब हो गया कि तुम्हारा बच्चा खाने भी लगा और बोलने भी लगा और बैठने भी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, औघड़ी है शिव। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाने पधारे, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा अपने दर से लाना, बेलपत्र लाना, ये शिव की कृपा है। ले ठीक है, शंभू बाबा का बेलपत्र शंभू औघड़ी। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा